चलो कहानी सुनते हैं। इंसानियत कहानी की आगे की कहानी। महजबी अब डर रही थी, शौहर की डांट से घबरा रही थी। फिर भी उसने मरीज की बीवी को पूरी बात बताई और जल्दी से गाड़ी घर की ओर दौड़ा ली। इतनी देर में शौहर की 3-4 कॉल्स आ चुकी थीं। उसने कॉल पिक की और कहने लगी कि मरीज को किसके सहारे छोड़ती, इसलिए उसकी बीवी के पास छोड़कर अब घर ही आ रही है। इतना सुनते ही मानो एक आफत आ गई। महजबी का शौहर आपे से बाहर हो गया। वो चीख चीख कर महजबी से बोला, मेरे मना करने के बाद भी तुम उसे छोड़ने क्यों गई? शौहर होने के नाते ये उसका हुक्म था, जो महजबी ने नहीं माना था। और जितना वो शौहर होने का दावा कर सकता था, अपने शौहर होने की ताकत दिखा रहा था। वो ये सब लगातार महजबी को सुनाता रहा। उसने कहा, मेरी माँ बिस्तर पर पड़ी है, जबकि महजबी अपनी सास की पूरी खिदमत करती थी, यहाँ तक कि उनका पखाना पेशाब तक साफ करती थी, अलिफ से ये तक का सारा काम करती थी। फिर भी उसके शौहर के दिल में उसकी कोई अहमियत नहीं थी। पूरे रास्ते वो बातें सुनाता रहा और जब महजबी घर पहुंची तो अपनी बेटी से कहा, अपनी माँ को पानी पिलाओ। बेटी ने पानी पिलाया। महजबी बेहद घबरा रही थी। उसने बेटी से कहा, पानी पिलाएंगे फिर मारेंगे क्या? उसके शौहर ने अपने लड़का लड़की और महजबी को अपने कमरे में बंद कर लिया और चीखने लगा, चिल्लाने लगा। जो ना कह सकता था वो सब भी कहने लगा। महजबी सिर्फ आंसू बहा रही थी। हर बार की तरह उसकी औलाद के सामने उसको फटकारा जा रहा था। कहा जा रहा था, समाज सेवा करने का इतना शौक है तो रोज सुबह उठकर अस्पताल चली जाया करो और लोगों को उनके घर पहुंचाया करो। उसके बाद महजबी का डर हकीकत में बदल गया। उसकी बूढ़ी माँ जो अकेली रहती थी, उसको फ़ोन मिलाकर स्पीकर पर डाल दिया गया और महजबी के शौहर ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि आपकी बेटी ने अपने शौहर की बात नहीं मानी। मेरे मना करने पर भी ये उस मरीज को घर पहुंचाने गई। अगर वो कोई फ्रॉड होता और इसको और इसके बच्चे को नुकसान पहुंचा देता, तब कोर्ट कचहरी कौन करता? मुझे ही करना पड़ता। महजबी की माँ ने भी अपनी ही बेटी को डांटा और कहा कि अपने शौहर से माफ़ी मांगो। लगातार आंसू बहाती महजबी की सिसकी बन चुकी थी। सुबह की मॉर्निंग वॉक के वक्त ये कहानी महजबी अपनी दोस्त आयशा को रो रो कर पार्क की एक बेंच पर बैठकर सुना रही थी। उसे खबर नहीं थी कि पास ही की बेंच पर मैं बैठी उसकी ये आबिदी ध्यान से सुन रही हूँ। आप सबने ये कहानी सुनी। इसमें 3 कहानियाँ थीं। इंसानियत कहानी में आगे क्या हुआ, सुनने के लिए मेहरबानी करके मेरे YouTube चैनल बेनज़ीर नज़्म को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का बटन दबाना ना भूलें। यहाँ तक कि कहानी को लाइक शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।